शुरू कर दें। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का टॉपिक जो चूज़ किया गया है दैट इज़ ब्लड प्रेशर। आजकल के समय में लाइफस्टाइल की वजह से जिस तरीके के लाइफस्टाइल हम लोग गुजारते हैं, उस लाइफस्टाइल में एक ब्लड प्रेशर एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी कंडीशन है जो सभी को लगभग परेशान करती है, और ख़ासकर हाई ब्लड प्रेशर से। जब भी ब्लड प्रेशर की बात होती है, हम ब्लड प्रेशर किसी डॉक्टर से चेक करवाते हैं तो नॉर्मली वो दो प्रेशर बताता है, एक 120 और एक 80 मिलीमीटर मरकरी। ये दो प्रेशर्स रिकॉर्ड होते हैं जब भी ब्लड प्रेशर को नापा जाएगा। इसमें से जो 120 प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। इस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जो 80 मिलीमीटर मरकरी है, इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब दोनों प्रेशर में से एक प्रेशर ज़्यादा होगा और एक प्रेशर कम होगा। इन दोनों प्रेशर में 40 मिलीमीटर का डिफरेंस होगा, 40 मिलीमीटर मरकरी का डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस होता है 40 मिलीमीटर मरकरी का, दिस इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। इस प्रेशर को कहा जाएगा पल्स प्रेशर। तो हमको इसी कंडीशन को थोड़ा सा एनालाइज करना है कि ये प्रेशर आते कैसे हैं और इनका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हार्ट से रिलेशन है। हम लोगों के ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर राइट साइड पे और 2 लेफ्ट साइड पे। ये राइट साइड है हार्ट की और ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पे 2 चैम्बर्स हैं। जो पहला चैम्बर है दैट इज कॉल्ड ऑरिकल, और जो पीछे का चैम्बर है दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। उसी तरीके से राइट साइड पर भी 2 चैम्बर्स हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। तो टोटल 4 चैम्बर्स हैं हमारी। इसमें से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आएगा लंग से, हमारे फेफड़ों से जो ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड के ऑरिकल में आता है। लेफ्ट साइड के ऑरिकल से ये लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में आएगा, और फिर लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से ये बाहर निकलेगा और ये पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो प्रेशर नापा जाता है वो प्रेशर होता है जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल काफ़ी थिक होती है, इसलिए इसमें प्रेशर भी ज़्यादा जनरेट होता है। राइट साइड में पूरी बॉडी से ब्लड आएगा और राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से निकल के ये ब्लड चला जाएगा लंग्स में। इस तरीके से हार्ट से होकर के पूरी बॉडी के सर्कुलेशन को मेंटेन किया जाता है। लेकिन चूंकि राइट साइड का जो वेंट्रिकल है इसकी वॉल थिन होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं होता है। और वैसे भी लॉजिकल है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, चूंकि इससे जो ब्लड निकलेगा वो पूरी बॉडी को सप्लाई होगा, इसलिए मानी बात है कि इसमें प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। जब तक इसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तब तक ब्लड पूरी बॉडी को इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो जो भी प्रेशर हम मेजर करते हैं दैट इज़ द प्रेशर ऑफ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये तो प्रेशर की बात हुई कि हम कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं या उस प्रेशर का हार्ट की किस साइड से रिलेशन है। तो ये जो प्रेशर मेजर हुआ, दिस इज रिलेटेड टू द प्रेशर ऑफ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल।
अब इस ब्लड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलने के बाद हियर इज द हार्ट, हार्ट से ब्लड बाहर निकलेगा और यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को, जो ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा। ये ब्लड वेसल्स में आएगा और जिन वेसल में आता है उन वेसल को कहा जाता है आर्टरीज। जो मेन वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएं वो आर्टरीज हैं। जो वेसल्स ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाएं उनको वेन्स कहते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स की जो टर्मिनोलॉजी है दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड टुवर्ड्स हार्ट एंड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो आर्टरीज में आएगा। फ्रॉम आर्टरीज ये आएगा आर्टरीज की ब्रांचेस में, इन ब्रांचेस को कहा जाएगा आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स आर द फाइन ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। ये जो आर्टीरियोल्स हैं ये इसके बाद डिवाइड करती हैं कैपिलरीज में। और आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम में जो सबसे फाइन ब्लड वेसल्स हैं, जो सबसे महीन हैं, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज से ब्लड कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद जिन वेसल्स में ये ब्लड जाएगा या कलेक्ट होगा उन वेसल्स को कहा जाता है वेन्यूल्स। वेन्यूल से ब्लड कलेक्ट होगा, मेन वेसल्स में जाएगा, दे आर दी वेन्स। और वेन्स अल्टीमेटली कैरी ब्लड बैक टू दी हार्ट। दैट इज हाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन दी बॉडी इज मेंटेन्ड। यहाँ पर ये जो कैपिलरीज हैं ये कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं बॉडी ऑर्गन्स में। हमारे बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज। तो हार्ट से ब्लड निकला आर्टरीज में, आर्टरीज से आया आर्टीरियोल्स में, देन इनटू कैपिलरीज। कैपिलरीज से ही ब्लड मिलेगा बॉडी की ऑर्गन्स को। आर्टरीज या आर्टीरियोल्स का फंक्शन है ब्लड को ऑर्गन तक ले जाना, लेकिन ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं उनको ब्लड मिलता है कैपिलरीज के थ्रू। और जब ये काम खत्म हो जाएगा तो ब्लड कलेक्ट होना शुरू होगा उस ऑर्गन से और ये वापस चला जाएगा हार्ट में विद द हेल्प ऑफ वेन्स। हार्ट से ब्लड बाहर निकला, नॉर्मल कंडीशन में इस ब्लड का प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर मरकरी। अब यहाँ पर इस प्रेशर को इंटरप्रेट करते हैं कि व्हाट 120 एंड व्हाट 80 इज। इसमें जो 120 का प्रेशर है, द प्रेशर ऑफ 120 मिलीमीटर मरकरी इज द सिस्टोलिक प्रेशर। और ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये तब प्रेशर रिकॉर्ड होता है जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा। द हार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा बाई फोर्स। उस समय मानी बात है कि ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा। जो दूसरा प्रेशर है 80 मिलीमीटर मरकरी, ये प्रेशर तब होगा व्हेन दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर। और ये प्रेशर तब होता है व्हेन हार्ट फिल्स विद ब्लड। हार्ट में जब ब्लड आकर के फिलअप होना शुरू होगा उस समय जो प्रेशर रिकॉर्ड होता है दैट इज 80 मिलीमीटर मरकरी। इसलिए इसको कहा जाता है डायस्टोलिक, क्योंकि डायस्टोलिक का मतलब होता है फिलिंग स्टेज। जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फोर्स जनरेट होगी और उस फोर्स से ब्लड बाहर निकलेगा और पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन,
तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिस्टोल स्टेज आई और ब्लड बाहर निकला। मानी बात है, जब इतनी सारी वेसल्स हैं और ब्लड यहाँ हार्ट से बाहर निकल के कैपिलरीज तक आएगा, तो धीरे धीरे प्रेशर रिड्यूस होना शुरू करेगा, उतनी फोर्स उसमें नहीं रहेगी। आर्टीरियल्स तक आते आते प्रेशर करीब हो जाता है 60 मिलीमीटर मरकरी। ये एक एवरेज वैल्यू है, देयर कैन बी ए स्लाइट वेरिएशन। आर्टीरियल्स के बाद जब ये कैपिलरीज में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं तो हर ब्रांच में ब्लड का वॉल्यूम भी रिड्यूस होता है और उस कैपिलरी की या उस वेसल की रेजिस्टेंस भी थोड़ी कम होती जाती है। तो ये प्रेशर भी उसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस होना शुरू करेगा। कैपिलरीज में आकर के प्रेशर करीब होता है 15 to 18 मिलीमीटर मरकरी। मतलब ये वो प्रेशर है जिस प्रेशर की वजह से बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड मिलेगा। 80/20 से तो खाली ऑर्गन तक सप्लाई होगा। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन की बात हुई। अब प्रेशर कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रेशर हैं और हम जानते हैं कि नॉर्मल हार्ट बीट, जो भी नॉर्मल हार्ट बीट होती है, दैट नॉर्मल हार्ट बीट इज 72 पर मिनट। मतलब हार्ट 72 टाइम्स काम करेगा 1 मिनट में। इसका मतलब ये हो गया, और हर हार्ट बीट में एक दफ़े 120 होगा और एक दफ़े 80 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 72 हार्ट बीट्स में 72 टाइम्स 120 रिकॉर्ड होगा और 72 टाइम्स 80 रिकॉर्ड होगा। तो अगर हम 1 मिनट को डिवाइड करें तो 1 मिनट में 30 सेकंड तक 120 और बाकी 30 सेकंड तक 80। मतलब 30 सेकंड के लिए 80 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर और 30 सेकंड के लिए 120 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर। ये 120 मान लीजिए बढ़ जाए, किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो, तो जिसको हम जनरल लैंग्वेज में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरटेंशन कहा जाता है। The high blood pressure in medical terminology is called hypertension। तो मान लीजिए कि 120 बढ़ा, ये 140 हो गया या बढ़ के 160 हो गया, तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ जैसे जैसे ये ब्लड आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर 60 मिलीमीटर मरकरी है तो ये भी बढ़ेगा थोड़ा सा। जो कैपिलरीज हैं इनमें भी प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कैपिलरीज बहुत फाइन वेसल्स होती हैं। कैपिलरीज बहुत ज़्यादा प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए कैपिलरीज के थ्रू एक अलग मैकेनिज्म काम करती है। यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर 30 हो गया, तो 30 प्रेशर हो जाएगा तो मानी बात है कैपिलरीज पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, और कैपिलरी पे इफेक्ट पड़ने का मतलब उस बॉडी ऑर्गन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर होता ये है कि इन कैपिलरीज के थ्रू ब्लड का कुछ फ्लूइड पार्ट बाहर निकाल दिया जाता है। जो फ्लूइड पार्ट बाहर निकाला जाएगा उस फ्लूइड पार्ट को हम कहते हैं लिम्फ। दैट फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ के बनने से फ़ायदा ये हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेशर 30 मिलीमीटर मरकरी है और यहाँ से हमने थोड़ा सा फ्लूइड बाहर निकाल दिया तो वॉल्यूम घट गया, और जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा और उससे कैपिलरीज पे कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर लिम्फ बना है, इससे फ़र्क ये पड़ा कि जितना ब्लड आ रहा था उस ब्लड का अमाउंट यहाँ पर घट गया। इसका मतलब वेन्यूल्स में जो ब्लड जाएगा वो कम हो जाएगा, वेन्स में जो ब्लड जाएगा वो कम हो जाएगा, आर्टरीज से ज़्यादा ब्लड आ रहा है। कैपिलरीज तक ब्लड आया उतना ही,
लेकिन यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम दो हिस्सों में बट गया, इधर की तरफ ब्लड आ गया और लिम्फ जो है वो कैपिलरीज से बाहर निकल गया, मतलब पूरा ब्लड दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो लिम्फ है ये कलेक्ट होता है लिम्फ वेसल्स में, इसकी अपनी अलग वेसल्स होती हैं। ब्लड के लिए तो आर्टरीज और वेन्स हैं, लेकिन लिम्फ के लिए लिम्फ वेसल्स हैं। ये लिम्फ वेसल लिम्फ को कलेक्ट करेंगी और ये वापस ले जाएंगी वेन्स में। तो जो लिम्फ था जो यहाँ पर बाहर निकल आया ये वापस पहुँच गया वेन्स में। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जितना ब्लड हार्ट से बाहर निकला उतना ही ब्लड हार्ट में फिर से वापस आ गया। तो दैट इज़ द मैकेनिज्म। तो आप ये कह सकते हो क्लियर कट कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारी बॉडी में, जिसको हम हमेशा ब्लड के नाम से जानते हैं, तो ब्लड एक फ्लूइड है, एक दूसरा फ्लूइड भी है इसका अल्टरनेटिव, दैट इज़ लिम्फ। इसको ये भी कह सकते हैं कि बगैर लिम्फ के शायद हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो ब्लड से आती है। तो आप ये कह सकते हो कि लिम्फ इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन है। अच्छा, तो ये तो फ्लूइड की बात हुई, एक मेन सिस्टम में और एक साइड सिस्टम में। तो ये वाला सिस्टम कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। आई थिंक दैट मच इज क्लियर। फिर से रिपीट कर देते हैं। ब्लड हार्ट से निकलेगा, हमारे बॉडी में टोटल ब्लड का अमाउंट होता है 5 to 6 लीटर्स। ये ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा, आर्टरीज में आएगा, आर्टीरियोल्स में आएगा। आर्टीरियोल के बाद ये सप्लाई होगा बॉडी ऑर्गन्स को, और जो वेसल बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं दे आर कैपिलरीज। कैपिलरीज में, क्योंकि कैपिलरीज बहुत सॉफ्ट वेसल्स हैं, आसानी से टूट सकती हैं, तो इसमें प्रेशर ना बढ़ने पाए इसलिए ब्लड के कुछ वॉल्यूम को कैपिलरीज से बाहर कर दिया जाएगा। और ये फ्लूइड होता है कलरलेस, ब्लड होता है रेड कलर का। तो ये जो लिम्फ है ये लिम्फ वेसल में कलेक्ट हुआ और वापस हार्ट में पहुंच गया वेन्स के द्वारा। इसलिए हार्ट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जितना ब्लड हार्ट में से बाहर निकला था उतना ही वापस आ गया। यहाँ पर 120 हायर प्रेशर है। अगर ये बढ़ेगा तो ये जो आर्टीरियोल्स हैं इनमें भी प्रेशर बढ़ेगा, 60 से ज़्यादा हो जाएगा। कैपिलरीज में भी प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कैपिलरीज के पास एक मैकेनिज्म है जिससे कि वो अपने अंदर प्रेशर को नॉर्मल रख सकती हैं, और वो तरीका है लिम्फ बनाने के द्वारा। लिम्फ बनेगा तो यहाँ पर कैपिलरीज में ब्लड का वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर भी घट जाएगा। लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। इट कैन गो अप टू 200, इट मे गो अप टू 220, और उस समय कैपिलरीज की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। कैपिलरीज उतने हाई प्रेशर को टॉलरेट नहीं करती हैं। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो कैपिलरीज हैं ये बर्स्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं, और इनसे कुछ ब्लड बाहर निकल आता है। तो कैपिलरीज का बर्स्ट होना हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेमरेज। इट इज कॉल्ड हेमरेज। जैसे कि बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है ब्रेन हेमरेज। अक्सर सुना होगा ब्रेन हेमरेज होता है तो जब ब्लड बाहर निकलेगा तो उसका ब्लड क्लॉट बाहर बन जाएगा, और जब ब्लड क्लॉट बाहर बनेगा तो उसका इफेक्ट ब्रेन के ऊपर भी पड़ेगा। तो दैट मे कॉज लॉस ऑफ विजन, दैट मे कॉज पैरालिसिस। डिपेंड करता है कि वो ब्लड क्लॉट ब्रेन के किस पार्ट के बाहर बना है। यहाँ पर दो प्रेशर की बात कर रहे हैं, 120 और 80।
दोनों का अंतर है 40 मिलीमीटर मरकरी का। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी दो तरीके का हो सकता है। 120 बढ़ जाए और उसके रिलेशन में 80 ज्यादा ना बढ़े, वो एक प्रेशर है। दूसरा ये है कि 80 वाला प्रेशर बढ़े तो 120 को अपने आप बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर है 40 का। तो अगर 80 जो है ये 90 हो जाएगा तो 120 ऑटोमेटिकली 130 तो हो ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है उसमें देखा ये जाता है कि 120 की वजह से हाई ब्लड प्रेशर है या 80 की वजह से। और जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, 120 अगर बढ़ेगा तो उसके रिलेशन में हो सकता है कि 80 उतना ना बढ़े। तो इसका मतलब ये हो गया वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू सिस्टोलिक है। 80 अगर बढ़ता है तो 120 को अपने आप बढ़ा देगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 40 का है। तो अगर 80 वाला प्रेशर बढ़ता है तो दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर। तो जो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है वो दो तरीके की है। एक कंडीशन कहलाएगी डायस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर, इट इज डायस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर। और दूसरी कंडीशन है सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर। दो कंडीशंस हैं। अब इसमें दोनों में ज्यादा नुकसान किसका है, किससे ज्यादा नुकसान होता है? अभी हमने आपको बताया कि एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स हैं, और इसका मतलब हार्ट 72 टाइम्स ब्लड को बाहर निकालेगा, 72 टाइम्स फिलअप होगा ब्लड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 भी 72 टाइम्स होगा और 80 भी 72 टाइम्स होगा, क्योंकि जितनी दफ़े फिलअप होगा उतनी दफ़े डायस्टोलिक, और उतनी ही दफ़े ब्लड बाहर निकलेगा तो उतनी ही दफ़े सिस्टोलिक भी होगा। तो अगर कैलकुलेट करें तो एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स हुई, इसका मतलब 120 72 टाइम्स हुआ, 80 भी 2 टाइम्स हुआ, 72 टाइम्स हुआ। तो अगर एक मिनट में हम कैलकुलेट करें तो एक मिनट में 30 सेकंड 120 और 30 सेकंड 80 हुआ, अगर टोटल टाइम को डिवाइड करें दोनों में अलग अलग। अब नुकसान किससे ज़्यादा है? जब 80 प्रेशर है तो जो ब्लड वेसल्स हैं इनके ऊपर मिनिमम प्रेशर तो 80 ही रहेगा, 80 से नीचे तो नहीं जाएगा। मतलब इन वेसल्स के ऊपर परमानेंटली जो प्रेशर काम कर रहा है वो 80 है। जब 120 होगा तो प्रेशर 40 मिलीमीटर मरकरी बढ़ जाएगा। अगर 120 वाला बढ़ता है तो अगर हम 30 सेकंड का डिवीज़न करें तो 30 सेकंड तो 80 रहा, लेकिन 30 सेकंड 140 हो गया। तो इसका मतलब एक 30 सेकंड तक तो ठीक है, दूसरे 30 सेकंड में प्रेशर बढ़ गया। अगर 80 बढ़ता है, 80 बढ़ के 90 या 100 हो गया और उसकी वजह से ये 140 हो गया, तो पूरे एक मिनट 100 तो रहेगा ही, क्योंकि मिनिमम प्रेशर तो हमेशा बना ही रहेगा। इसलिए इन दोनों कंडीशन में डायस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा हार्मफुल कहलाता है, सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर कम हार्मफुल होता है। ये तो ब्लड प्रेशर की बात हुई इन रिलेशन टू दी हार्ट। अब बात करते हैं इसके केयर करने के बारे में कि हाई ब्लड प्रेशर से हम नॉर्मल सिचुएशन में कैसे इससे, जिसको कहते हैं एक फर्स्ट एड या फर्स्ट रिलीफ, कैसे दे सकते हैं। ब्लड जैसा कि आपको मालूम है 5 से 6 लीटर होता है एक इंडिविजुअल में, या इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, इट इज़ 1/20
ऑफ बॉडी वेट, हमारी बॉडी का जितना भी वेट होगा उसका 1/20th पार्ट बाई वेट ब्लड का वेट होता है। ब्लड का वॉल्यूम मान लीजिए बढ़ गया, 7 लीटर्स हो गया, 7.5 लीटर्स हो गया, 8 लीटर्स हो गया। तो जैसे जैसे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। कितना ब्लड का वॉल्यूम है उस पर भी प्रेशर डिपेंड करता है, क्योंकि उतने वॉल्यूम को हार्ट को अपने से बाहर निकालना पड़ेगा बाई फोर्स। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई ब्लड प्रेशर में रिलीफ देने के लिए अगर हम किसी तरीके से ब्लड का वॉल्यूम कम कर दें तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में अगर मोर यूरिन फॉर्मेशन किया जाए, ज़्यादा यूरिन बनेगा तो ब्लड का वॉल्यूम घटेगा। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में जो ड्रग्स दी जाती हैं दे आर डाईयूरेटिक ड्रग्स, डाईयूरेटिक ड्रग्स। इन डाईयूरेटिक ड्रग्स की वजह से ज़्यादा यूरिन बनेगा, और जितना ज़्यादा यूरिन बनेगा बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम घटेगा, एंड दैट विल टेम्पोररीली गिव रिलीफ फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा टी और कॉफ़ी, गरम चाय या गरम कॉफ़ी, क्योंकि ये यूरिन फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, इनकी वजह से भी ज़्यादा यूरिन बनता है और ब्लड का वॉल्यूम घट जाता है। अगर दूसरे टाइप के प्रेशर की बात करें, इफ़ वी टॉक ऑफ लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की बात करें, हाई की बात की तो 120 से 140, 160, 200, 220, मतलब हाई ब्लड प्रेशर की रेंज बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये 80 से घट के 60 हो सकता है, 55 हो सकता है, एंड इन वेरी रेयर केसेस इट कैन बी 50। लेकिन आप देखें रेंज, दोनों की रेंज में बड़ा फ़र्क है। लो ब्लड प्रेशर की रेंज बहुत कम है, हाई ब्लड प्रेशर की रेंज ज़्यादा है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है क्योंकि जैसे ही लो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलना उसी रेशियो में घटता जाएगा और ब्रेन काम करना बंद करेगा। इसलिए लो ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू हाई ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में हम साल्ट ले सकते हैं, साल्ट प्लस शुगर सॉल्यूशन। उस पेशेंट को अगर थोड़े से पानी में नमक डाल करके और शुगर डाल करके अगर उसको दिया जाए तो उसको थोड़ी देर में रिलीफ मिल जाती है। साल्ट जिसको आप NaCl कहते हो, NaCl से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, नमक हमेशा ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाता है। इसीलिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको एडवाइस की जाती है कि नमक खाना कम करें, क्योंकि नमक जिसको आप NaCl कहते हो ये ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो ये रिलीफ की बात हुई फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी है। हम लोगों के जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो फास्टिंग्स होती हैं, जो व्रत रखे जाते हैं, उसमें इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट भी किया गया। आप शायद जानते होंगे
कि जो फास्टिंग के डेज होते हैं उनमें नॉर्मली हम NaCl या जो सी साल्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसकी जगह पे रॉक साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंड रॉक साल्ट इज KCl, इट इज KCl। तो रॉक साल्ट के इस्तेमाल की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो सिर्फ इसलिए दोनों तरीके के साल्ट में Cl तो कॉमन है, क्लोराइड तो कॉमन है, दोनों में जो अंतर है वो Na और K का है। और दोनों का फ़र्क ये है कि पोटेशियम हमेशा पानी के अमाउंट को घटाता है और सोडियम हमेशा पानी के अमाउंट को बढ़ाता है। अगर ब्लड में सोडियम बढ़ेगा तो ब्लड में पानी भी बढ़ेगा और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होगी। ब्लड में अगर पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी तो पोटेशियम जो है वो बॉडी में या ब्लड में वाटर के अमाउंट को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने का मतलब ये हो गया कि ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, घटेगा, और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। शायद इसीलिए जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनमें ये कहा गया कि आप जो फास्टिंग के डेज़ हैं, जो व्रत है, त्यौहार होते हैं, उनमें आप NaCl की जगह पर KCl का इस्तेमाल करिए, तो दैट विल बी ए हेल्दी सिचुएशन कि अगर आपके ब्लड में NaCl बढ़ गया है तो एक दिन फास्टिंग होने की वजह से NaCl का अमाउंट ब्लड में घटेगा, KCl इस्तेमाल करेंगे, पोटेशियम का अमाउंट बढ़ेगा, एंड दैट विल कीप योर ब्लड प्रेशर अंडर चेक। तो ये सारी बात हुई ब्लड प्रेशर की, इसके ये इम्प्लीकेशंस हैं। लो ब्लड प्रेशर जब भी होगा 120/80, तो जब 80 कम होना शुरू होगा, 60, 55 होगा, तो यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन की स्पीड है वो भी घटेगी, और जब सर्कुलेशन की स्पीड घटेगी तो वो ब्लड जो है वो कैपिलरीज में ज़्यादा इकट्ठा होगा, कैपिलरीज में इकट्ठा होगा तो लिम्फ बनना शुरू होगा, लेकिन लिम्फ अपने आप तो हार्ट तक पहुँचेगा नहीं। लिम्फ को हार्ट तक पहुँचाने के लिए 2 फैक्टर्स हैं। इसमें से एक फैक्टर है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो लिम्फ का सर्कुलेशन भी फास्ट होगा। तो वन फैक्टर इज ब्लड प्रेशर, और दूसरा फैक्टर है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स। बॉडी मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है उससे भी लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। इसका आपको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर हम एक पोस्चर में पैर के ऊपर पैर करके लंबे समय तक चेयर पे बैठे रहें, तो लंबे समय तक बैठने की वजह से लिम्फ को, क्योंकि मसल्स दब रही हैं, जो वेसल्स हैं वो दब रही हैं, उसकी वजह से लिम्फ का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। और जब लिम्फ सर्कुलेशन स्लो होगा तो लिम्फ बॉडी के उस पार्ट में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और हमको स्वेलिंग दिखाई पड़ेगी। तो अक्सर पैरों में स्वेलिंग आती है अगर हम एक ही पोस्चर में लगातार बैठे रहें। उस स्वेलिंग को कहा जाता है ओएडेमा, दैट इज द टेक्निकल टर्म फॉर दैट स्वेलिंग। और ये ओएडेमा या स्वेलिंग इस बात को शो करता है कि किसी ना किसी कारण की वजह से बॉडी के उस पार्ट में लिम्फ का सर्कुलेशन स्लो हो गया है, and that may be one symptom of low blood pressure। तो ये सारी बात हुई ब्लड प्रेशर की, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, द लिम्फ, द कंडीशन ऑफ हेमरेज and the use of NaCl and KCl for regulating blood pressure। तो आज की बात यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।